कक्षा 12वीं भौतिक। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को विद्युत विभव का भाग 1 कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। मुख्यतः अंकित पर आधारित है। तो उदाहरण ये दिया हुआ है 1.3 गुणा 10 की घात -7 कूलाम आवेश, यानी Q दिया हुआ है कितना है 1.3 गुणा 10 की घात -7 कूलाम। आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़ता है, यानी W दिया हुआ है 5.2 इंटू 10⁻⁻5 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा। तो V का जो सूत्र होता है वो W/Q, यानी एकांक आवेश को अनंत से ला करके इकाई की रचना करने में जो कार्य करना पड़ता है। W आपका दिया हुआ है 5.2 इंटू 10⁻⁻5 है, और ये दिया हुआ है Q का मान है 1.3 इंटू 10⁻⁷। तो ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा और 13 चौक 52 हो जाएगा 4। ऊपर जो है ये 4 गुणा 10 की घात 7 तो प्लस हो जाएगा और माइनस का 5 रहेगा। तो 4 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा 2, या इसे कहेंगे 400। यूनिट इसकी वोल्ट होती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये एक और आपको दिया हुआ है प्रश्न है यहाँ पे 2 माइक्रोकूलाम 2 माइक्रोफैराड के संधारित्र की प्लेटों का विभव जो है 220 वोल्ट लगाने से उसकी धन प्लेट पर कितना आवेश और संधारित्र की संचित ऊर्जा बतानी है। तो C का मान दिया हुआ है आपको कितना 2 माइक्रोफैराड। माइक्रोफैराड का मतलब 2 गुणा 10 की घात -6 फैराड। C का मान मिल चुका है। V का मान भी दिया हुआ है 200 वोल्ट। चलिए कितना आवेश होगा, तो Q का सूत्र होता है C इंटू V। C कितना है 2 गुणा 10 की घात -6 और V का मान है 200। कुल मिलाकर के ये 400 हो जाएगा गुणा 10 की घात -6, या इसको कहेंगे 4 गुणा 10 की घात -4 कूलाम। कितना आवेश होगा, एक आंसर आपका आ चुका है। अब कह रहे हैं संधारित्र की संचित ऊर्जा। संचित ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो U से देते हैं इसको, और ये होता है 1/2 CV²। तो 1/2 C कितना है हमारे पास 2 गुणा 10 की घात -6। V कितना है, V है 200 और इसका है वर्ग। चलिए देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा और ये हो गया 10 की घात 6 गुणा ये 2 का 4 हो जाएगा और इतना आ जाएगा ये। तो ये कितना होगा कुल मिला करके, तो 4 तो यह ही है, तो 1 2 3 4 जीरो और है और 6 ये है, तो गुणा 10 की घात 10 जूल आ जाएगा। ये ऊर्जा जो है इतनी संचित होगी और यही आपका आंसर होता है। ये अगला प्रश्न है हमारे पास। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 3 माइक्रोफैराड है, यानी C का मान दिया हुआ है 3 माइक्रोफैराड। इसको सही कर लीजिए, तो 3 गुणा 10 की घात -6 फैराड है। फैराड इसकी इकाई है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी 5 मिलीमीटर है, यानी D का मान है 5 मिलीमीटर। इस मिलीमीटर को मीटर में बदल दीजिए, तो 5 गुणा 10 की घात -3 मीटर हो जाएगा। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या होगा, A का मान पूछा गया है। चलिए देखते हैं सूत्र क्या होता है। C बराबर होता है ε0 KA/D। निर्वात अथवा वायु के लिए ध्यान होना चाहिए, निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान हमेशा 1 होता है। ये K है, K का मान 1 होता है। चलिए इसमें मान रखना चालू करते हैं। C का मान, इस समय A का मान निकालना है, तो C का मान धर लेते हैं पहले 3 गुणा 10 की घात -6 है, और ε0 का मान आपको पता ही होता है। हम ε0 का मान हम जरा बाद में रखते हैं, तो क्या हो जाएगा देखो, ε0 को ऐसे रहने दीजिए। K का मान तो 1 हो गया और K का मान हमें निकालना है, और D का मान जो है 5 गुणा 10 की घात -3 है। A निकालना है, तो A बराबर देखो कितना हो जाएगा, ये तो गुणा में चला जाएगा, यानी 3 गुणा 10 की घात -6 है, फिर 5 गुणा 10 की घात -3 हो जाएगा,
और ये एप्सिलॉन 0 बटे में आ जाएगा। अब क्या करना है, इसको 4 पाई से गुणा कर दीजिए और 4 पाई यहाँ भी लिख दीजिए। लेकिन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान हमारा कितना होता है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान जो होता है 9 × 10⁹ होता है। अब जरा देख लेते हैं क्या क्या आएगा। तो ये जो हो गया आपका मान पहले रख लेते हैं, 9 × 10⁹ हो गया, और बाकी ये 3 पंजे 15 है, और गुणा 10 की घात माइनस का ये 9 हो गया, और 4 पाई और है ये 3.14। अब इसकी गुणा भाग केवल करनी रह गई है। गुणा भाग करने पर जो है ये आ जाएगा आपका 1695.6 मीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं जरा। 3 समान संधारित्र प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैराड है। इसके संयोजन से प्राप्त अधिकतम धारिता एवं न्यूनतम धारिता की गणना करनी है। 3 समान है, यानी कि C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर दिया है 3 माइक्रोफैराड। तो अधिकतम धारिता प्राप्त करने के लिए, अधिकतम धारिता प्राप्त करने के लिए संधारित्रों को समांतर क्रम में लगाना होता है। तो लगा लेते हैं, तो इसको हम C डैश बोलते हैं। समांतर क्रम के लिए होता है C1 + C2 + C3। तो ये हो जाएगा, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो C डैश बराबर हो जाएगा 9 माइक्रोफैराड। ये जो है अधिकतम आ गया, तो यही आपका एक आंसर है। अब इसके बाद देखते हैं न्यूनतम के लिए। न्यूनतम संधारित्र प्राप्त करने के लिए इन्हें श्रेणी क्रम में लगाना होता है। इन्हें श्रेणी क्रम में लगाना होता है। श्रेणी क्रम में लगाने पर क्या होगा, इनका तुल्य प्रतिरोध हम C डबल डैश ले रहे हैं, तो 1/C डबल डैश बराबर कितना हो जाएगा, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो 1/C डबल डैश बराबर 1/3 + 1/3 + 1/3। 1/C डबल डैश बराबर ये 3/3 हो जाएगा, काट के 1 आ जाएगा, तो C डबल डैश बराबर 1 माइक्रोफैराड हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, ये तो है न्यूनतम 1 माइक्रोफैराड, और अधिकतम कितना होगा, अधिकतम जो है वो 9 माइक्रोफैराड का बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग जरा। 2 बिंदुओं के बीच 10 वोल्ट का विभवांतर है, मतलब V दिया हुआ है 10 वोल्ट। एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक 2 × 10 की घात -4 कूलाम आवेश को ले जाने में, यानी कि Q दिया हुआ है 2 × 10 की घात -4 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, W बताना है। W जो है क्वेश्चन मार्क है। तो देखते हैं सूत्र क्या होता है। V बराबर होता है सूत्र W/Q। तो W निकालना है, तो W बराबर Q भी हो जाएगा। तो Q का मान कितना है, 2 × 10 की घात -4 है, और V कितना है हमारे पास 10 वोल्ट है। ये 2 × 10 की घात -3 जूल हो जाएगा। ध्यान रखना, कार्य का मात्रक जूल होता है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए +5 माइक्रो और 15 माइक्रो कूलाम के 2 आवेश एक दूसरे से 2.5 मीटर की दूरी पे रखे हैं। ये 2 आवेश हैं जो एक दूसरे से, एक ये आवेश यहाँ रखा हुआ है और एक आवेश यहाँ पे रखा हुआ है। इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 2.5 मीटर दी हुई है। चलिए अब आगे देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, P से A तक की दूरी को हम x मान लेते हैं। ये दूरी हमने x मान ली है। मान लिया P बिंदु पर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। अब यहाँ पर जो है ये आपका 2.5 माइनस x हो जाएगा। अब ये दूरी 2.5 माइनस x हो जाएगा। तो AP के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले लिखेंगे, AP के बीच
एपी के बीच मत कहिए, बिंदु प्लस 5 माइक्रोकूलम के कारण कहिए इसको, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। प्लस 5 माइक्रोकूलम के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर E1, तो E1 बराबर कितना हो जाएगा 1/4πε0 और Q/r² होता है, तो r का मान जो है x है, x² हो जाएगा। तो ध्यान रखना इसकी दिशा जो होगी वो AP की ओर होगी, AP की ओर होगी। ऐसे ही प्लस 15 माइक्रोकूलम के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये E2 ले रहा हूं मैं, ये हो जाएगा 1/4πε0 और ये ऊपर वाला Q1 है, नीचे वाला Q2 है, और कितनी दूरी हो जाएगी ये 2.5 माइनस x का होल स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ दिशा क्या हो जाएगी PB की ओर, ये जो हो जाएगी BP की ओर, ये BP की ओर हो जाएगी। अब संतुलन की स्थिति में क्या होगा, अर्थात E बराबर 0 के लिए ये दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं आपस में बराबर और विपरीत होंगी, यानी E1 बराबर E2 हो जाएगा। मान रख लीजिए 1/4πε0, Q1 अपॉन कितना हो गया x का स्क्वायर हो गया, और यहाँ हो जाएगा 1/4πε0 Q2 अपॉन 2.5 माइनस x का स्क्वायर हो गया। ये पूरा का पूरा इससे कट जाएगा। अब इनके मान रख लेते हैं, चलो मान रख करके देखते हैं क्या होता है। मान रखने पे Q1 का मान रख दीजिए, Q1 का मान है 5 माइक्रोकूलम, तो 5 गुणा 10 की घात माइनस 6 है, और बटे में कितना है x का स्क्वायर है, इधर कितना हो जाएगा Q2 का मान है 15 माइक्रोकूलम है, 10 की घात माइनस 6 हो गया, और ये हो गया 2.5 माइनस x, 10 की घात 6 कट जाएगा, अपन 5 गुणा 5 5 15 हो गया। अब ये 1/x का स्क्वायर कर लेंगे, और ये √3 बटे यहाँ पे स्क्वायर है 2.5 माइनस x पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर हट जाएगा। अब तिरछी गुणा कर दीजिए तो √3x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 2.5 माइनस x को इधर ले चलते हैं तो √3x प्लस का x हो जाएगा बराबर 2.5। अब ये √3 प्लस एक जगह आ जाएगा, x कॉमन हो गया तो 2.5 हो गया, तो x बराबर हो जाएगा 2.5 बटे में √3 प्लस 1। अब इसका क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करना है, √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दी जाती है। चलते हैं हम अगले पेज पे देखते हैं क्या होता है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर x बराबर 2.5, ऊपर √3 माइनस 1 था, नीचे √a² माइनस b² का सूत्र बन गया था। ये कितना आ जाएगा मान रख देते हैं तो 2.5 हो जाएगा, ये तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे √3 का मान रख देते हैं 1.732 और माइनस 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2.5 बटे 2 गुना कितना आ जाएगा 0.732। अब इसको काट दीजिए और काट करके गुणा भाग कर दीजिए। गुणा भाग करने के बाद जो है आपका ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.825 बटे में 2 यानी 0.9 लगभग आएगा, लगभग इतना मान आ जाएगा x का। तो ये मान आपको मिल चुका है। चलिए आगे देखते हैं कैसे हल करना है। तो एक यही आंसर है आपका। अब बिंदु P पर हमें जो निकालना है वो परिणामी विभव निकालना है। तो ये दूरी आपको पता चल गई है, ये जो दूरी आई है 0.9 मीटर आ गई, और जो दूसरी दूरी जो बचेगी वो कितनी थी, ये पूरी 2.5 थी, तो घटाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका 1.6 मीटर आ जाएगा, ये घटा करके मिल जाएगा आपको। तो चलिए दोनों दूरियां मिल चुकी है, ये भी मिल गई है आपको और इधर से ये भी मिल गई है। तो बिंदु P पर परिणामी विभव निकालते हैं। तो ये निकालना है बिंदु P पर
परिणामी विभव V निकालना है तो V बराबर कितना हो जाएगा 1/4πε0 और कितना आ जाएगा ये Q1/R1 हो जाएगा प्लस Q2/R2 हो जाएगा। चलिए मान रख देते हैं। ये तो मान है 9 × 10⁹ है। Q1 का मान है 5 माइक्रोकूलम यानी कि -6 और R1 का मान है 0.9 और प्लस ये कितना है ये 15 माइक्रो है तो 15 × 10⁻⁻6 बटे में ये 1.6 आ जाएगा। तो कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा ये 9 × 10⁻9 है जो कॉमन आएगा। एक तो 5 आएगा और गुणा 10⁻⁻6 कॉमन आ जाएगा। देखते हैं अंदर क्या बच गया 1/0.9 बच गया और प्लस ये 5 या 15 यानी 3/1.6 बच जाएगा। चलिए अब इसकी गुणा भाग करते हैं तो ये दशमलव हटाइए ऊपर 0 आ जाएगा, इसको दशमलव हटा देते हैं तो ऊपर 0 आ जाएगा। अब इसका भी लघुत्तम लेना पड़ेगा तो ये 9 × 5 = 45 हो गया और गुणा 10⁻9 ये है -6 ये है 3 बच गया और इसका लघुत्तम ले लीजिए तो लघुत्तम कितना आ जाएगा 16 × 144 यानी 9 × 16 कर दीजिए तो यहाँ 16 हम तो 160 हो जाएगा और प्लस 9 × 3 = 27 270 हो जाएगा। 9 से काटेंगे तो 9 × 5 = 45 हो जाएगा। अब इसको जरा हल कर लेते हैं तो 5 बटे को हो गया 16 गुणा 10⁻³ है और ये जो बच जाएगा कितना बच जाएगा 0 हो गया 6 और 7 13 हो गया 2 और 1 3 और 1 ये 430 हो जाएगा 8 बटे में 16 हो गया। अब इसको और काटा पीटी कर सकते हैं और गुणा भाग करने के बाद जो आएगा वो आ जाएगा आपका 1 ये जो आएगा 1.34 × 10⁶ आ जाएगा। इतना वोल्ट आ जाएगा। गुणा भाग आप कर लीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक खोखले गोलीय चालक को 2.4 × 10⁻⁻9 कूलम आवेश दिया जाता है तो निम्न की गणना करेंगे। तो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या दी हुई है यानी कैपिटल R का मान जो है वो 12 सेंटीमीटर है। पहले इसको हम मीटर में बदल लेते हैं तो मीटर में बदलने के लिए क्या हो जाएगा 0.12 मीटर हो जाएगा। सबसे पहले हमें V निकालना है गोले के पृष्ठ पर विभव। तो पहला लेके चलते हैं गोले के पृष्ठ पर विभव। गोले के पृष्ठ पर विभव V ले रहे हैं तो V का जो सूत्र होता है वो आपको लगाना है 1/4πε0 और Q/R होगा। तो मान रख दीजिए 9 × 10⁹ हो जाएगा और Q का मान कितना था 2.4 × 10⁻⁻9 और बटे में R है तो बटे में R का मतलब 0.12। ये पावर तो कट जाएगी इससे पूरी की पूरी और दशमलव हटाएंगे तो एक 0 बढ़ जाएगी ऊपर, यहाँ एक 0 और आ जाएगी तो 12 दूनी 24 हो जाएगा और 2 निम 18 हो जाएगा। तो ये 2 निम 18 मतलब 180 वोल्ट आ जाएगा। ये आपका पहला आंसर है यानी जो V है फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड क्या है गोले के केंद्र से 4 मीटर की दूरी पे यानी R का मान जो दिया हुआ है वो 4 मीटर दिया हुआ है। तो 4 मीटर की दूरी पे भी आप निकाल सकते हो। सूत्र वही रहेगा V बराबर 1/4πε0 Q/R स्क्वायर नहीं रहेगा R ही रहेगा बच्चों इसमें यानी V बराबर कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q/R। तो मान रख दीजिए 9 × 10⁻⁹ हो गया। Q का मान आपको दिया हुआ है 2.4 × 10⁻⁹ ये दिया हुआ है 4 और क्या है बटे में R का मान दे दिया तो 4 मीटर है तो 4 कर दीजिए यहाँ तो ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा और 4 × 24 हो जाएगा और ये पूरी की पूरी पावर कट भी जाएगी और 9 × 54 हो जाएगा 54 आ जाएगा और बटे में 10 है तो दशमलव और लग जाएगा इतने वोल्ट आ जाएगा। तो ये आपका सेकंड आंसर है। सेकंड आंसर के लिए मैंने किया इसको। चलते हैं थर्ड आंसर की तरफ।
थर्ड में क्या पूछ रहा हूं, गोले के केंद्र से 0.1 मीटर की दूरी पर विभव तथा विद्युत क्षेत्र। गोले के केंद्र से 0.1 मीटर की दूरी पर, ये गोले के अंदर ही आ जाएगा। तो जब गोले के अंदर आएगा तो उस पर विभव इतना ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। तो V बराबर हो जाएगा 180 वोल्ट। लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के अंदर जो है वो E हमेशा 0 होती है। तो ध्यान रखना, यही आपका थर्ड आंसर होगा। ध्यान रखना, ये गोला अगर है आपका, तो गोले के अंदर ये जो दूरी दी हुई है ये आपको कितनी दी हुई है, ये आपको 0.12 मीटर दी हुई है। लेकिन अंदर की तरफ जब भी आएगी 0.1 मीटर, ये अंदर की तरफ आ रही थी, तो अंदर तो विभव 180 वोल्ट ही रहेगा, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की तरफ 0 होती है। बाहर जो भी रहे लेकिन विभव जो है एक समान रहता है अंदर, इसलिए सब विभव प्रश्न भी कहलाता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला है, दो प्लेटों के बीच की दूरी 2 मिलीमीटर है। ये दिया हुआ है, डी का मान है 2 सेंटीमीटर है बच्चों, सेंटीमीटर को मीटर में बदल सकते हो। तो डी बराबर हो जाएगा 0.202 मीटर। विभवांतर दिया हुआ है, दो प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर तथा विभवांतर 200 वोल्ट है। दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। तो V बराबर हो गया 200 वोल्ट। E का सूत्र होता है V/D। आपको E बताना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बतानी है। तो V का मान हो गया 200 और D का मान हो गया 0.02। ये दशमलव हटाया, नीचे आ जाए, ऊपर आ जाएगा 100। 2 से काटेंगे तो ये भी 100 हो जाएगा। तो 100 गुणा 100, तो ये हो जाएगा 10 की घात 4 वोल्ट। यही आपका आंसर होगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। एक गोलाकार चालक की त्रिज्या दी हुई है 10 सेंटीमीटर, यानी R का मान दिया हुआ है। ये है आपका 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में हमेशा बदल के रखना है। तो 0.10 मीटर हो जाएगा। चलिए R ले लिया मैंने। उसका विभव 30 स्थैतिक वोल्ट है, यानी V बराबर जो है 30 स्थैतिक वोल्ट है। स्थैतिक वोल्ट यानी वोल्ट ही यही है, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस गोले को एक अन्य गोले जिसकी त्रिज्या दे रखी है वो 25 सेंटीमीटर है। तो ऊपर वाले को R1 कर दीजिए, आप इसको V1 कर दीजिए। तो अब R2 जो दे रखा है दूसरे गोले की 25 सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर लिख दीजिए और इसको मीटर में बदलेंगे तो 0.25 मीटर हो जाएगा। ये R2 है, इसका विभव रख दिया जाता है, अन्य गोले से रख दिया जाता है और उसे स्पर्श करा दिया जाता है। तो दूसरे गोले के विभव की गणना कीजिए, दूसरे गोले पर विभव बताना है। यदि हम सिस्टम को सीजीएस सिस्टम में लेके चलते हैं, सीजीएस सिस्टम में, तो V का जो सूत्र होता है वो Q/R होता है। तो V1 = Q/R1 हो गया, तो Q निकल जाएगा आपका। तो Q हो जाएगा V1/R1। तो V1 कितना दिया हुआ है आपको 30 है और R1 का मान कितना है 10 है। सेंटीमीटर में रहने देंगे तो यह आ जाएगा 300 स्थैतिक कूलम। ये Q निकल गया। ऐसे ही दूसरे के लिए लेते हैं, V2 जब लेंगे तो V2 बराबर हो जाएगा Q/R2। अब इसमें Q/R2 निकालना है। Q तो ऊपर वाला ही काम आएगा क्योंकि यही आवेश बचा हुआ था, दूसरे को तो दिया नहीं गया था, स्पर्श कराया गया है। तो ये हो जाएगा आपका 300 और R2 का मान 25 है, ये सेंटीमीटर में ही रखना है। तो आपका काट दीजिए इसको, 5 पंजे 25 और 5 चंकी 60 आ गया। 5 से और काट दीजिए तो 12 पंजे 60 हो गया। कुल मिलाकर के ये कितना आ जाएगा 12 यूनिट जरूर लिखना है इसका स्थैतिक वोल्ट। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। एक ये दिया हुआ है +3 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम।
बिंदु आवेश 2 गुना 10 की घात -3 मीटर की दूरी पे रखते हैं। ये विद्युत द्विध्रुव है, तो Q तो ले लीजिए 3 गुना 10 की घात -6 कूलम, और जो 2L होता है वो होता है 2 गुना 10 की घात -3 मीटर दिया हुआ है, वो भी लिख लीजिए। तो सबसे पहले कह रहे हैं अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव। तो अक्षीय स्थिति में कर लेते हैं, तो पहले P निकाल लेते हैं। P बराबर होता है Q इंटू 2L। तो Q कितना है 3 गुना 10 की घात -6 है, और 2L कितना है 2 गुना 10 की घात -3। तो कितना आ जाएगा ये 2 3 6 और गुना 10 की घात -9। ये P निकाल दिया हमने। तो पहले हम अक्षीय स्थिति में निकालना चाहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E का सूत्र कितना होता है 1/4πε0 होता है, और Q अपॉन होता है R। Q नहीं होता है बच्चों, यहाँ होता है 2P, और बटे में कितना है R क्यूब होगा। तो सूत्र रख देते हैं, 9 गुना 10 की घात 9 हो जाएगा, 2 गुना होगा, और P का मान अभी ऊपर निकाला 6 गुना 10 की घात -9, और R क्यूब है, तो R आपको पता ही है कितना दिया हुआ है। ये R का मान याद है 0.6 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ 0.6 तो 3 बार गुना करना पड़ेगा, 0.6 और गुना 0.6। यहाँ पावर तो आपस में कैंसिल हो जाएगी। अभी दशमलव अगर हटाते हैं तो यहाँ एक 10 आ जाएगा, और ये 6 से 6 भी कट जाएगा, और भी दशमलव हटा दीजिए, दोनों दशमलव हटा देते हैं, तो यहाँ 100 और लगाना पड़ेगा, और 2 3 6 हो जाएगा, और 3 3 9 हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो और 2 से काटेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के कितना आएगा ये आपको देखना है। ये जो आ जाएगा 500 वोल्ट पर मीटर। अक्षीय हो गया, और अगर निरक्षीय करना है तो निरक्षीय में ये इसका आधा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा निरक्षीय में, क्या होगा इसका आधा हो जाएगा, यानी E/2 हो जाता है। E का मान कितना है 500 है, और बटे 2 हो जाएगा, कुल मिलाकर के 250 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड नंबर पे, निरक्षीय में विद्युत क्षेत्र लिखना है। निरक्षीय स्थिति में विद्युत, ये विद्युत क्षेत्र था। निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव प्रत्येक जगह शून्य होता है। निरक्षीय स्थिति में V हमेशा 0 होता है। तो तीनों निकल गए आंसर आपका। एक तो ये अक्षीय स्थिति का था, ये निरक्षीय स्थिति का था, और ये V जो है आपको कितना है, ये आपका निरक्षीय स्थिति का है। तो अक्षीय स्थिति पे और निकाल लेते हैं V। अक्षीय स्थिति में V निकालना है, तो V का सूत्र हो जाएगा 1/4πε0 और 2P/r² हो जाएगा। तो रख लेते हैं मान, 9 × 10⁹ हो गया, और P का मान आपको दिया ही था, कितना दिया था 6 गुना 10 की घात -9, और r² का मान आपको दिया ही है, कितना है ये दिया हुआ है 0.6। तो 0.6 × 0.6 इसकी गुणा भाग आपको करनी है। गुणा भाग की तो मैंने करके दिखा दी है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 150 आ जाएगा, इतने वोल्ट आंसर। तो ये आपको याद करने हैं सारे, और मेरे साथ कर लेंगे आप लोग अच्छी तरह से। आज की वीडियो में बस यहीं तक। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। तो कम से कम मेरी वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है, लाइक भी कर देंगे, और कुछ कमेंट भी करेंगे, जिससे मुझे पता चलेगा आप लोग अपना काम कर रहे हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।